शब्द विचार। भारत, हिमालय। बच्चों, इन चित्रों के नीचे एक एक शब्द लिखा है। आप सभी जानते हैं कि वर्णों के आपस में मिलने पर शब्द बनते हैं। जैसे भारत, भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। इसमें 6 वर्ण हैं। हिमालय, ह जमा ई जमा म जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। इसमें 8 वर्ण हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी है। तो बच्चों, वर्णों का ऐसा समूह जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। इस प्रकार शब्द की ये विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनते हैं। शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम शब्दों के भेद पर चर्चा करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चलिए अब हम एक एक को समझते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे स्कूटर, रसोई घर, शरबत, लड़की आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, टकल, कालड़, याढाप आदि। बच्चों, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अश्रु, रात्रि, स्वप्त, श्वेत आदि। ये संस्कृत शब्द हैं। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे नींद, 5, आग, आम आदि। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, वे अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद समझते हैं। बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, बच्चों, जो शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नल, आंख आदि। ये शब्द अपने आप में पूर्ण है। परंपरा से यह एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसका खंड करें, जैसे न जमा ल, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः नल शब्द रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार आंख, बिल्ली, हल ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला,
पाठ जमा शाला। तो बच्चों, आपने देखा पाठशाला के जब हमने खंड किए तो इसके प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ भी है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखिए। राजपुत्र, इस शब्द के खंड करें तो राजा जमा पुत्र। इसमें भी प्रत्येक खंड का अपना अर्थ है, अतः यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़। बच्चों, योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा जमा उदर, यानी गणेश। लंबोदर शब्द लंबा जमा उदर शब्दों से मिलकर बना है। यह गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार विषधर, विष जमा धर, यानी नाग। यह शब्द नाग के लिए रूढ़ हो गया है, अतः ये दोनों शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। बच्चों, अगला प्रकार है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, लिंग परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा बच्ची। वचन परिवर्तन के कारण इसका रूप हो जाएगा बच्चे और कारक का प्रयोग करने पर इसका रूप हो जाएगा बच्चों के लिए। तो आपने देखा लिंग, वचन और कारक के अनुसार बच्चा शब्द का रूप बदल गया, अतः यह विकारी शब्द है। बच्चों, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा माली, मालिन, लिंग परिवर्तन के कारण, मालियों के लिए, कारक प्रयोग के कारण। सर्वनाम मैं, हम, वचन परिवर्तन के कारण, हमें, कारक प्रयोग के कारण। विशेषण अच्छा, अच्छी, लिंग परिवर्तन के कारण, अच्छे, कारक प्रयोग के कारण। क्रिया हंसता, हंसती, लिंग परिवर्तन के कारण, हंसते, वचन परिवर्तन के कारण। तो बच्चों, आपने देखा सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः ये विकारी शब्द है। तो अब हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे नेहा तेज तेज चलती है, रोहन तेज तेज चलता है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः नेहा स्त्रीलिंग तथा रोहन पुल्लिंग है। इनमें क्रिया शब्द चलती, चलता शब्दों पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है और वे परिवर्तित हो गए हैं, परंतु तेज तेज शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है। इसका लिंग परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः यह शब्द अविकारी शब्द है। तो बच्चों, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। क्रिया विशेषण, लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है।
यहाँ वचन परिवर्तन का धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, दोनों वाक्यों में समान रहा है, अतः यह अविकारी शब्द है। संबंध बोधक। गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। चारू डर के मारे कांपने लगी। इन दोनों वाक्यों में के मारे संबंध बोधक शब्द है। संज्ञा के परिवर्तन का के मारे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः यहाँ इसके अविकारी होने का पता चलता है। समुच्चय बोधक शब्द। माँ और पिताजी ने फिल्म देखी। मैं, रेखा और विनय बाजार गए। इन वाक्यों में और शब्द पर वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों वाक्यों में शब्द एक समान ही रहा, अतः समुच्चय बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द। अरे माँ, तुम कहाँ गई थी? अरे ये सब खेल रहे हैं। इन वाक्यों में माँ संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है, परंतु विस्मयादि बोधक शब्द अरे दोनों वाक्यों में समान है। इस शब्द पर संज्ञा सर्वनाम के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। चलिए बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों, आगे के अध्यायों में हम इनके बारे में और जानेंगे।